बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग कुछ और ही कह रहे हैं। क्या बीजेपी यानी भ्रष्टाचार जनता पार्टी? भाई जैसा काम वैसा ना। जब आप भ्रष्टाचार मिटाने की ढोंग हाँकते हाँकते खुद ही भ्रष्टाचार के महारथी बन जाएंगे तो लोग भी तो उपाधि वैसे ही देंगे ना। आपने तो सुना ही होगा, मोदी है तो मुमकिन है। और जहां मोदी साहब की सरकार है वहां हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, धार्मिक दंगे, मस्जिद, ये सब तो होना ही है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और जिसमें बीजेपी ने गोल्ड मेडल जीता, और इसी कारनामे की वजह से इतनी बड़ी अचीवमेंट के ये बड़े बड़े पोस्टर बैनर पूरे शहर में नजर आ रहे हैं। चलिए पहले आपको ये पोस्टर ही दिखा देते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि इस उपलब्धि के पीछे इस बार किस भाजपा नेता का हार्डवर्क और डेडिकेशन है। तो देखा आपने कैसे कर्नाटक के शहर में हर रोड, चौराहे और दीवार पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पोस्टर लगे हैं। अगर आपने गौर किया हो तो हर पोस्टर पर एक खास मैसेज है, पे सीएम। अब ये पे सीएम क्या है भला? क्या बवाल है भाजपा के लिए? ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने बेंगलुरु में पे सीएम पोस्टर्स लगाए। इन पोस्टरों में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर के साथ एक क्यूआर कोड दिया गया, जिसे स्कैन करने पर कांग्रेस की बनाई वेबसाइट खुलती है। 40% सरकार नाम की इस वेबसाइट पर कांग्रेस ने तय किया है कि कैसे भाजपा के राज में कर्नाटक में 40% कमीशन रेट सामान्य हो गया। मतलब आप सरकारी दफ्तर में कोई भी काम कराइए, आपको सरकारी अधिकारियों को 40% घूस, रिश्वत, सर्विस चार्ज सब देना होगा। लोगों की ओर से मिल रही तमाम शिकायतों के बाद कांग्रेस ने ये नया और अनूठा तरीका खोज निकाला भाजपा के भ्रष्टाचार का घड़ा फोड़ने का। इस वेबसाइट पर लोग सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। दरअसल कर्नाटक में कई कॉन्ट्रैक्टर्स ने दावा किया कि राज्य की तरफ से फंड दिए गए टेंडर्स की राशि से भाजपा नेता और अधिकारी 40% रकम रिश्वत में ले लेते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के लिए 40% सरकार का जुमला बनाया। Hot on the heels of these contractors, Karnataka Schools Association too has written to the Prime Minister alleging corruption in the state. Two associations claiming to represent approximately 13,000 private schools have sent this letter. They say they are being harassed to pay bribes to government officials for permissions needed to run their schools, from renewal certificates to fire and safety clearances to building norms. They also claim there is corruption linked to guidelines of the Right to Education Act, under which schools are mandated to admit a certain quota of students from economically weaker sections free of cost, for which they are meant to be reimbursed by the government. But these schools associations hassle free and those days, and today it is not like that. Today it has become like harassment in such a way that every day one or the other existing new rules have been bought. See, I run two schools, one in Bangalore and one in Ramnagar district. So my experience is that let me come to the exact example that Natesh was speaking about. So if you're talking about a fire safety certificate, I had to shell down around 3 lakhs and I paid it. And this was only a clearance certificate saying that I have an exemption for a year. This is a bribe? It's a bribe. So 20,000 rupees is the government fees. 2 lakh. लेकिन अब ठहरी भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी अपने दामन पर आंच कैसे आ देने सकती थी? अब कर्नाटक सरकार अपने मुंह पर पुतिकालिक को धोने में लगी। कैसे? देखिए इस वीडियो को। इससे पहले भी कांग्रेस ने पिछले हफ्ते कर्नाटक में इसे लेकर नया कैंपेन शुरू किया। इनका मकसद राज्य सरकार की भ्रष्टाचार नीतियों को उजागर करना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने राज्य सरकार को 40% सरकार बताते हुए कहा था कि इस सरकार में धोखेबाज लुटेरों भरे पड़े हैं। इससे पहले पिछले महीने में भी बसवराज बोम्मई हैदराबाद लिबरेशन डे के मौके पर भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने हैदराबाद गए थे। तब वहां वेलकम टू 40% सीएम लिखे हुए पोस्टर्स देखे गए थे। इसे लेकर बोम्मई ने कहा था कि ये पोस्टर्स एक सुनियोजित साजिश के तहत लगाए गए थे। उन्होंने ऐसे पोस्टर्स लगाने की अनुमति देने पर तेलंगाना सरकार की निंदा की।
इस पूरे मामले को बारीकी से देखने के बाद हमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान याद आ रहा है। आप भी सुनिए पहले इस बयान को। हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं टीवी के, और अनेक विषयों की चर्चा होती है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीजों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति चल, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी, तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है, और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। साथियों, गांव में भी किसान के जीवन को आधुनिक, सुविधाजनक, अधिक संपन्न बनाने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। लेकिन बीजेपी की हमेशा से कथनी और करनी में काफी फर्क रहा है, जो यहाँ भी साबित होते हुए नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।